इसमें मेनली 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, एक लेमन है और एक जिंजर है। और इसमें क्लेम ये किया गया है कि आप 3 दिनों के अंदर अंदर अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस रेमेडी में है क्या और कौन सा ऐसा बेली फैट है जो कि 3 दिनों में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो कि काफ़ी मुश्किल बात है और काफ़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि 3 दिनों में आपका बेली फैट जो है रिड्यूस हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डाइटिशियन अरूसा तौसीफ़ और आज हम एक और वीडियो पे एक और रेमेडी पे रिएक्शन देंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक रेमेडी पे रिएक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था कि क्या आपको वो रेमेडी यूज़ करनी चाहिए डेली बेसिस पे या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से एक और रेमेडी मैंने आज देखी है जिस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं और इसमें मेनली 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, एक लेमन है और एक जिंजर है। और इसमें क्लेम ये किया गया है कि आप 3 दिनों के अंदर अंदर अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस रेमेडी में है क्या और कौन सा ऐसा बेली फैट है जो कि 3 दिनों में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो कि काफ़ी मुश्किल बात है और काफ़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि 3 दिनों में आपका बेली फैट जो है रिड्यूस हो जाए। तो देखते हैं कि इस रेमेडी के अंदर है क्या, किस तरह से यूज़ करनी है और क्या क्या क्लेम्स इसके अंदर किए गए हैं। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने एक ही पैन में 2 लेमन जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा था वो लिए हैं, उनको कट डाउन किया है और उनको चॉप करने के बाद उन्होंने वो ऐड कर दिए हैं। अब जिंजर और लेमन का सबसे पहले तो लेमन का ये पॉइंट होता है कि वो काफ़ी एसिडिक होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर आपने सुबह सुबह उठ के कोई रेमेडी यूज़ करनी है इस तरह की वेट रिड्यूस करने के लिए और वो एसिडिक भी हो काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जिंजर किस तरह से इन्होंने यूज़ किया इसके अंदर। तो इन्होंने जिंजर और लेमन को एक गिलास पानी में ऐड करके और उसको बॉयल करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेमन काफ़ी एसिडिक होता है और अगर हम उसके साथ कॉम्बिनेशन दे देते हैं जिंजर का, जो कि जिसमें एक जो एक्टिव कंपोनेंट होता है जिंजर का जिसको जिंजरोल बोलते हैं, वो भी आपके स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको काफ़ी अफेक्ट करती है, जिससे कि एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो फिर अगर हम लेमन जो कि ऑलरेडी जिसकी नेचर ही एसिडिक है और जिंजर जो कि मज़ीद आपके अंदर एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, तो इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो उससे आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा, बल्कि उससे नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये रेमेडी थी जिसमें इन्होंने लास्ट में ये क्लेम किया कि अगर आप 2 से 3 बार एक दिन में यूज़ करते हो तो आपका
3 से 4 kg। एक तो वेट रिड्यूस होता है, दूसरा आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको यूज़ करते हैं अगर आप 2 से 3 बार एक दिन में, तो एक तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका बेली फैट रिड्यूस होगा और सेकेंडली आपका फ़ैट बर्न होगा। तो सबसे पहले तो ये कि अगर हम दोनों की बात की जाए, लेमन की बात की जाए और जिंजर की बात की जाए, तो दोनों काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों का काफ़ी फ़ायदा भी होता है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये यूज़ ना करें, लेकिन जिस तरह से ही आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को कंबाइन करते हो, कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हो, उसका काफ़ी अफेक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर। आपको हमेशा देख के चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब अगर हम इसकी लेमन की और जिंजर की बात करें, तो एक टाइम पे अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक ले रहे हो, पहली बात तो ये कि उससे आपको काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि लेमन से आपको गर्ड का इशू भी हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लक्स का भी इशू हो सकता है। और लेमन के अंदर जो टायरामीन होती है, उससे आपको अगर माइग्रेन का इशू रहता है, आपको सर दर्द का इशू रहता है, तो वो भी उससे ट्रिगर हो सकता है। आपका माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, जो कि काफ़ी अच्छा विटामिन है। लेकिन अगर आप उसको लेते हो, एम्प्टी स्टमक लेते हो, निहार मुँह अगर आप उसको लेते हो, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन का इशू हो सकता है, क्योंकि वो डायूरेटिक होता है, जिससे पूरे दिन आपको डिहाइड्रेशन भी रह सकती है। जिंजर की बात करें तो जिंजर भी काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर आप इसको लेमन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे तो इससे आपकी एसिड प्रोडक्शन जो है आपके स्टमक में काफ़ी ज़्यादा होगी, और उससे आपको अगेन गर्ड का इशू हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लक्स का इशू हो सकता है, इवन आपको स्किन इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, पिंपल्स वगैरह का मसला, इस तरह के जो स्किन इश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं आपके अंदर। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं बनी गई, क्योंकि उनके लिए जिंजर और लेमन का जो ये कॉम्बिनेशन है बिल्कुल भी बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं है। चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन हो या फिर वो लैक्टेटिंग वीमेन हो, वो अपने बेबी को खुद फीड करवाती हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हो, तो उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद भी आपको ये रेमेडी यूज़ नहीं करनी है। और अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, दूसरे लोगों की बात की जाए, तो उनके लिए भी ये एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर वो यूज़ कर भी रही हैं तो एक तो ये है कि ऑल्टरनेटिव डेज़ पे यूज़ करें। रोज़ाना की डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए ये रेमेडी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। डेली बेसिस पे अगर यूज़ करते हैं, अगर इसी तरीके से 2 से 3 बार अगर आप यूज़ करते हैं, तो फिर आपके लिए ये इतनी सेफ़ नहीं है। तो ये हमारी कंक्लूजन थी। और दूसरी बात, इस रिएक्शन को बनाने का मकसद बिल्कुल भी यही नहीं था कि हम किसी को रॉन्ग प्रूफ कर रहे हों या इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज प्रोवाइड करना था कि अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी चाहिए इस मामले में। बाकी अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हो तो आप मरहम की वेबसाइट पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अगर अपॉइंटमेंट चाह रहे हो तो आप मरहम की वेबसाइट पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।